डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। धामी सरकार ने चंपावत में श्रमिकों को दी बड़ी सौगात। श्रमिक कल्याण शिविर में शुरू हुई 44 तरह की मुफ्त जांच वाली आधुनिक मोबाइल मेडिकल यूनिट। शिविर में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों और उनके आश्रितों को सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का दिया गया लाभ। चंपावत के सीमांत इलाकों को मिली बड़ी सौगात। मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत मिली धनराशि। कुल 58 योजनाओं पर 10 करोड़ 47 लाख रुपए से अधिक की राशि से सीमांत क्षेत्रों में विकास को मिलेगी रफ्तार। हरिद्वार में डाक कावड़ियों की बढ़ती भीड़ पर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद। जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने व्यवस्थाओं का लिया जायजा। डाक कावड़ियों की सुविधाओं का खास ख्याल रखने के लिए दिए सख्त निर्देश। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है उत्तराखंड बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। चंपावत के गौरल चौड़ मैदान में शनिवार को आयोजित श्रमिक कल्याण शिविर श्रमिक परिवारों के लिए बड़ी सौगात लेकर आया। उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निमाण कर्मकार कल्याण बोर्ड की ओर से आयोजित इस शिविर में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों और उनके आश्रितों को सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया गया। शिविर की अध्यक्षता जिलाधिकारी मनीष कुमार ने की, जबकि दर्जा राज्य मंत्री श्याम नारायण पांडे मुख्य अतिथि और दर्जा राज्य मंत्री हेमा जोशी विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। शिविर का सबसे बड़ा आकर्षण रहा मुख्यमंत्री श्रमिक स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत आधुनिक मोबाइल मेडिकल यूनिट का शुभारंभ रहा। अब श्रमिकों और उनके परिवारों को स्वास्थ्य जांच के लिए दूर जाने की जरूरत कम होगी। मोबाइल मेडिकल यूनिट के माध्यम से 44 प्रकार की स्वास्थ्य जांच निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके साथ ही विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण और चिकित्सीय परामर्श भी दिया जाएगा। जांच के बाद लाभार्थियों को डिजिटल माध्यम से स्वास्थ्य रिपोर्ट उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई, यानी स्वास्थ्य सुविधा अब श्रमिक परिवारों के और करीब पहुंचेगी। शिविर में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों और उनके आश्रितों को मुख्यमंत्री श्रमिक स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री शिक्षण सामग्री योजना और मुख्यमंत्री स्वच्छता सामग्री योजना सहित विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रदान किया गया। वहीं कक्षा 1 से 12 तक पढ़ने वाले पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों को निःशुल्क एजुकेशन किट तथा पात्र श्रमिकों को हाइजीन किट वितरित की गई। इस मौके पर दर्जा राज्य मंत्री श्याम नारायण पांडे ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताते हुए कहा कि राज्य सरकार श्रमिकों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए लगातार महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। उन्होंने कहा, आधुनिक मोबाइल मेडिकल यूनिट श्रमिक परिवारों को बेहतर और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। दर्जा राज्य मंत्री हेमा जोशी ने कहा कि चंपावत के विकास के साथ साथ श्रमिकों के कल्याण पर भी सरकार विशेष ध्यान दे रही है। ये चंपावत डिस्ट्रिक्ट में ही नहीं, ये श्रमिकों का जो कार्य होता है ये 4 साल से 5 साल से निरंतर हो रहा है। मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि जितने भी यहाँ पर कार्यक्रम चल रहे हैं, हमारे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से हमारे जितने भी श्रमिक हैं, श्रमिक परिवारों के लिए अच्छी व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई है। उनके यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज एक श्रमिकों के लिए एक मोबाइल वैन यहाँ चंपावत जनपद के लिए भेजा है, और जिसमें श्रमिकों के हितों को देखते हुए उनके 44 जांचों का परीक्षण और स्वच्छता के प्रति जागरूक और उनको किटों का वितरण माननीय मुख्यमंत्री की द्वारा किया जा रहा है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने कहा कि चुनाव नजदीक आते ही अब कांग्रेस नेताओं का चुनावी सैर सपाटा दिखने लगा है और इसमें कुछ भी हैरत करने वाला नहीं है। कांग्रेस की हल्द्वानी में आयोजित रैली को फ्लॉप शो बताते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने रैली को भी ऐसे स्थल चुना जहां भीड़ इकट्ठी हो सकती थी और यह तुष्टीकरण का स्पॉट था, लेकिन उनकी मंशा यहां पर फलीभूत नहीं हुई। भट्ट ने कहा कि पेपर लीक पर हल्ला मचाने वाली कांग्रेस को वास्तविकता की ओर लौटने की जरूरत है। जब भी पेपर लीक के मामले सामने आए, पारदर्शिता से दोबारा परीक्षा कराई गई। हालांकि उत्तराखंड की बात की जाए तो दरोगा भर्ती, पटवारी भर्ती घोटालों की शुरुआत कांग्रेस कार्यकाल से शुरू हुई। वहीं सरकारी विभागों में नौकरी बेचने का कार्य भी कांग्रेस कार्यकाल में हुआ। इसी कारण सीएम पुष्कर सिंह धामी बड़ा
कड़ा नकल विरोधी कानून लेकर आए और आज यह कानून दूसरे राज्यों के लिए भी अनुकरणीय बना हुआ है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार पर लगाम कसने के लिए कड़े कानून और जीरो टॉलरेंस की नीति है। कांग्रेस सरकार में खनन सरकार के संरक्षण में माफिया करते थे, लेकिन आज आय का स्रोत बना हुआ है। वह यह माफियाओं पर नकेल कसने का नतीजा है। उन्होंने कहा कांग्रेस दुष्प्रचार के लिए कितनी ही कानून क्यों न लाए, जनता उसकी नीयत को जानती है और फिर सबक सिखाने को आतुर है। उन्होंने कहा सरकार की नीति और नीयत प्रदेश हित में है। भाजपा की नीति से ही प्रेरित होकर कई लोग कांग्रेस से भाजपा में आए हैं और आज कांग्रेस उन्हें भ्रष्टाचारी और जेल का पात्र समझती है तो वह वर्षों तक कांग्रेसी मंच की शोभा क्यों नहीं बढ़ाते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सभी दावे उसी तरह धलातल से दूर हैं जैसे राहुल शो में 2.5 लाख के रजिस्ट्रेशन थे। युवाओं को बरग लाने की कोशिश में जुटी कांग्रेस को राज्य में भर्ती आंकड़े देखने की जरूरत है। दामी सरकार से 40,000 से अधिक लोगों को सरकारी नौकरियां मिली हैं। भ्रष्टाचार पर कांग्रेस को कहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है क्योंकि राज्य में कांग्रेस की विदाई इसी आधार पर हुई। प्रदेश में रोजगार और स्वरोजगार के आंकड़े इस बात के गवाह हैं कि युवा संतुष्ट है, कांग्रेस हताश और निराश है। वह दुष्प्रचार तथा किराए की भीड़ को अवसर मानकर वातावरण बना रही है, लेकिन जनता सब कुछ देख रही है और उसे इसका कुछ लाभ नहीं होने वाला। जनता का आशीर्वाद भाजपा के साथ है और जो हैट्रिक बनाने की ओर अग्रसर है। कि हम आज के कांग्रेस के प्रदर्शन की और जिस प्रकार कृत्य कांग्रेस ने किया है उसकी हम घोर भर्त्सना करते हैं। संख्या जुट नहीं रही है, लोग आ नहीं रहे हैं और उसकी खुंदक जो है थाने में उतार रहे हो। घोर निंदा करता हूं और मैं चाहूंगा कांग्रेस को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए, वरना उत्तराखंड की जनता देख रही है कि कांग्रेस ने जिस प्रकार से जो पुलिस प्रशासन हमारी रक्षा के लिए, व्यवस्था जुटाने के लिए, व्यवस्था को ठीक करने में लगा रहता है, ऐसे पुलिस के जवानों को हतोत्साहित करने का कांग्रेस के नेताओं ने किया है, जिसकी घोर भर्त्सना की जाती है। चंपावत के सीमांत क्षेत्रों में विकास की रफ्तार अब और तेज होने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सीमांत विकास के विजन के तहत जनपद को बड़ी सौगात मिली है। मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत वर्ष 2026 से 27 के लिए 50 योजनाओं को 9 करोड़ 53 लाख रुपए की स्वीकृति मिली है। वहीं मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना यानी कि MPRY के तहत भी 8 योजनाओं के लिए 94,26,000 रुपए स्वीकृत किए गए हैं। यानी कुल 58 योजनाओं पर 10 करोड़ 47 लाख रुपए से अधिक की धनराशि खर्च होगी। सीमांत चंपावत में विकास को नई रफ्तार देने की तैयारी है। मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत स्वीकृत 50 योजनाओं के जरिए सीमांत क्षेत्रों को स्थानीय जरूरतों को पूरा करने पर फोकस किया जाएगा। इन योजनाओं में आधारभूत सुविधाओं के विकास के साथ कौशल प्रशिक्षण, आजीविका संवर्धन और स्थानीय रोजगार से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना के तहत स्वीकृत 8 योजनाओं का मकसद सीमांत क्षेत्रों में रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बढ़ाकर लोगों को स्थानीय स्तर पर आजीविका के बेहतर साधन उपलब्ध कराना है। सरकार का जोर है कि सीमांत गांवों में सुविधाएं मजबूत हो और युवाओं को अपने ही क्षेत्र में आगे बढ़ने के अवसर मिल सके। जिलाधिकारी मनीष कुमार के निर्देशन में स्वीकृत योजनाओं के प्रभावी और समयबद्ध क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। संबंधित अधिकारियों को सभी कार्य निर्धारित मानकों के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही योजनाओं की नियमित निगरानी और स्वीकृत धनराशि के पारदर्शी एवं प्रभावी उपयोग पर भी जोर दिया जा रहा है। चंपावत जिला अस्पताल में शनिवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब जिलाधिकारी मनीष कुमार के निर्देश पर उप जिलाधिकारी BC पंत औचक निरीक्षण के लिए अस्पताल पहुंच गए। SDM ने अस्पताल के जनरल वार्ड से लेकर डिस्पेंसरी, साफ सफाई और फायर सेफ्टी व्यवस्थाओं तक का बारीकी से जायजा लिया। इस दौरान मरीजों और बीमारदारों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ साथ अस्पताल की व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने के निर्देश दिए गए। चंपावत जिला अस्पताल में प्रशासन की अचानक हुई दस्तक ने अस्पताल की व्यवस्थाओं की जमीनी हकीकत पर की। जिलाधिकारी मनीष कुमार के निर्देश पर उप जिलाधिकारी चंपावत BC पंत ने अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। SDM ने सबसे पहले जनरल वार्ड का निरीक्षण कर मरीजों के लिए उपलब्ध बेड, व्यवस्थाओं और सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होंने अस्पताल प्रशासन को मरीजों और उनके बीमारदारों की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। औचक निरीक्षण के दौरान अस्पताल की साफ सफाई व्यवस्था भी SDM के रडार पर रही। वार्डों, परिसर और मरीजों के आवागमन वाले स्थानों का निरीक्षण कर स्वच्छ एवं स्वस्थ वातावरण बनाए रखने पर जोर दिया गया।
एसडीएम ने कहा, अस्पताल आने वाले मरीजों को बेहतर उपचार के साथ स्वच्छ, सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण मिलना बेहद जरूरी है। वहीं अस्पताल की फायर सेफ्टी व्यवस्था को भी बारीकी से परखा गया। अग्निशमन उपकरणों की उपलब्धता और उनकी कार्यशीलता की जानकारी ली गई। आपातकालीन स्थिति में किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए सुरक्षा व्यवस्थाओं को पूरी तरह सक्रिय और दुरुस्त रखने के निर्देश दिए गए। इसके बाद एसडीएम ने अस्पताल की डिस्पेंसरी का निरीक्षण किया और दवाओं की उपलब्धता एवं वितरण व्यवस्था की जानकारी ली। उन्होंने आवश्यक दवाओं का पर्याप्त स्टॉक बनाए रखने और मरीजों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार समय पर दवाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। औचक निरीक्षण के दौरान एसडीएम बीसी पंत ने अस्पताल की तमाम व्यवस्थाओं को बेहतर बनाए रखने पर जोर दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिला अस्पताल जनपद की प्रमुख स्वास्थ्य संस्था है और यहां आने वाले हर मरीज को बेहतर इलाज के लिए सुविधाजनक और सम्मानजनक माहौल मिलना चाहिए। निरीक्षण के दौरान मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर एच.एस. हांकी समेत चिकित्सक और मेडिकल स्टाफ मौजूद रहा। चंपावत में युवाओं को सही करियर चुनने और रोजगार के बेहतर अवसरों से जोड़ने की दिशा में जिला सेवा योजन विभाग ने महत्वपूर्ण पहल की है। मुख्यमंत्री धामी के युवाओं को रोजगार, स्वरोजगार और बेहतर मार्गदर्शन देने के विजन के अनुरूप जिले में विशेष कैरियर मार्गदर्शन कार्यक्रम आयोजित किया गया। दियोरी और धौन के विद्यालयों में आयोजित कार्यक्रम में 174 छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया और अपने भविष्य को लेकर विशेषज्ञों से महत्वपूर्ण जानकारी हासिल की। चंपावत के राजकीय इंटर कॉलेज दियोरी और राजकीय बालिका इंटर कॉलेज धौन में आयोजित कैरियर मार्गदर्शन कार्यक्रम में छात्र छात्राओं को पढ़ाई के बाद करियर की सही दिशा चुनने के साथ ही रोजगार और स्वरोजगार के विभिन्न विकल्पों की जानकारी दी गई। जिला सेवा योजन कार्यालय की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को सरकारी योजनाओं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और रोजगार के उपलब्ध अवसरों से जोड़ना रहा। कार्यक्रम के दौरान सेवा योजन विभाग के अधिकारियों ने छात्र छात्राओं को रोजगार पंजीकरण प्रक्रिया और रोजगार प्रयाग पोर्टल की जानकारी दी। इसके साथ ही विदेश में रोजगार के अवसरों के लिए विशेष विदेश रोजगार प्रकोष्ठ, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत मिलने वाले प्रशिक्षण, स्किल प्रतियोगिता 2026 और मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन योजना के बारे में भी विस्तार से बताया गया। अधिकारियों ने युवाओं को अपनी रुचि और क्षमता के अनुरूप करियर का चयन करने तथा कौशल विकास के माध्यम से रोजगार की संभावनाएं बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। अगली खबर को रुख करेंगे, जहां चंपावत के लोहाघाट में दुकानों और जनरल स्टोरों को लेकर मिली शिकायत के बाद जिला प्रशासन एक्शन मोड में नजर आया। जिलाधिकारी मनीष कुमार के निर्देश पर पुलिस वहीं प्रशासन की संयुक्त टीम ने लोहाघाट नगर क्षेत्र में सघन निरीक्षण और जांच अभियान चलाया। मीना बाजार से लेकर खड़ी बाजार, स्टेशन बाजार और गोरखा नगर तक कई दुकानों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। दुकानों में योजना से संबंधित सामग्री के साथ साथ एक्सपायरी और प्रतिबंधित वस्तुओं की भी जांच की गई। हालांकि जांच के दौरान किसी भी दुकान में ऐसी सामग्री नहीं मिली और शिकायत की पूरी तरह निराधार पाया गया। शिकायत सामने आते ही जिलाधिकारी मनीष कुमार ने मामले का तत्काल संज्ञान लिया और अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर जांच के निर्देश दिए। इसके बाद उप जिलाधिकारी लोहाघाट नीतू डांगर, सहायक परियोजना निदेशक विम्मी जोशी और वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी योगिता तिवारी की संयुक्त टीम ने शनिवार को लोहाघाट नगर क्षेत्र में व्यापक निरीक्षण अभियान चलाया। टीम ने मीना बाजार, खड़ी बाजार, स्टेशन बाजार और गोरखा नगर में संचालित विभिन्न दुकानों एवं जनरल स्टोरों का आकस्मिक निरीक्षण किया। जांच के दौरान ये दुकानों में योजना से संबंधित सामग्री, एक्सपायरी डेट की वस्तुओं और प्रतिबंधित सामान की बारीकी से पड़ताल की गई। अधिकारियों ने दुकानों में उपलब्ध सामग्री की जांच करने के साथ ही दुकानदारों को भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए। हालांकि जांच के दौरान किसी भी प्रतिष्ठान में शिकायत से संबंधित कोई अनियमितता या प्रतिबंधित सामग्री नहीं मिली। जांच के बाद प्रशासन ने शिकायत को निराधार पाया। अगली खबर रुद्रपुर से है, जहां रुद्रपुर के वार्ड संख्या 1 शिमला बहादुर में गैस सिलेंडर फटने से एक ही परिवार के 3 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। हादसे में गृह स्वामी, उनकी बेटी और बेटा घायल हुए। स्थानीय लोगों की मदद से तीनों को उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया। घटना की जानकारी मिलने पर महापौर विकास शर्मा जिला अस्पताल पहुंचे और घायलों का हालचाल जाना। उन्होंने पीएमएस और उपचार करे डॉक्टर से बातचीत कर घायलों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। जिला अस्पताल में बर्गिन
बर्निंग यूनिट की सुविधा नहीं होने के कारण चिकित्सकों ने घायलों को विशेषज्ञ उपचार के लिए राममूर्ति अस्पताल रेफर किया। महापौर ने बताया कि प्राथमिक उपचार के बाद घायलों की स्थिति फिलहाल स्थिर है। महापौर ने कहा कि जिला अस्पताल में अत्याधुनिक बर्निंग यूनिट और विशेषज्ञ डॉक्टरों की आवश्यकता है। इसके लिए वह मुख्यमंत्री धामी से मुलाकात कर मांग करेंगे। उन्होंने लोगों से गैस सिलेंडर का इस्तेमाल सावधानी से करने की अपील की है। देखिए, वार्ड नंबर 1 शिमला बहादुर में नितेश ममगई का परिवार रहता है। उसके 2 बच्चे थे, आदि और ऋषिका, और उनकी पत्नी बाहर मायके गई हुई है। आज सुबह ही उनका खाना बनाने के दौरान घटना होती है, सिलेंडर फट जाता है और उसके बाद तीनों घायलों को जिला अस्पताल में हम लोगों ने उनको एडमिट करा दिया है। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें अभी राममूर्ति में रेफ़र किया जा रहा है और अभी स्थिति उनकी नियंत्रण में है, कंट्रोल है। हमारे वार्ड के पार्षद पवन राणा भी वहाँ थे और उनका इलाज ठीक से हो जाए, ऐसी हमारी तैयारी है। भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत ने उत्तराखंड में जमीन खरीदकर अपना घर बनाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मदद मांगी है। शुक्रवार देर रात करीब 1 बजे सोशल मीडिया पर सीएम धामी को टैग करते हुए पंत ने कहा कि वह पिछले करीब 3 साल से उत्तराखंड में जमीन तलाश रहे हैं, लेकिन अब तक सफलता हाथ नहीं मिली। पंत ने कहा कि वह दिल्ली से अपना बेस उत्तराखंड शिफ्ट करना चाहते हैं। उनका सपना है कि उत्तराखंड में अपना पहला घर बनाएं और अपने पहाड़ी लोगों के बीच रहकर प्रदेश के लिए काम करें। उन्होंने जमीन खरीदने की प्रक्रिया में स्पष्टता नहीं होने की बात कही। पंत की अपील पर सीएम धामी ने भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पंत के उठाए विषय के संबंध में संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया जा रहा है। अधिकारी जल्द ही उनसे संपर्क करेंगे और नियम अनुसार हर संभव सहयोग सुनिश्चित करेंगे। पंत की पोस्ट पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जवाब देते हुए लिखा कि ऋषभ पंत उत्तराखंड के गौरव हैं और उन्होंने अपने शानदार खेल और उपलब्धियों से देश दुनिया में देवभूमि का नाम रोशन किया है। सीएम ने कहा कि अपनी मातृभूमि के प्रति पंत का प्रेम और यहां लौटकर योगदान देने की भावना सराहनीय है। धामी ने आगे कहा कि पंत ने जो विषय उठाया है उसके संबंध में संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए जा रहे हैं। अधिकारी जल्द ही पंत से संपर्क करेंगे और नियमानुसार हर संभव सहयोग सुनिश्चित करेंगे। भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत लगातार दूसरे वित्तीय वर्ष में भी उत्तराखंड के सबसे बड़े व्यक्तिगत आयकरदाता बने हुए हैं। बिल्कुल स्वागत है जो भी यहाँ पर लेना चाहता है। और ऋषभ पंत तो हमारे राज्य के हैं, यहाँ से उन्होंने बड़ा नाम किया है, राज्य का भी नाम किया है, देश के लिए भी खेले हैं, देश का भी नाम किया है, तो उनका स्वागत है। वो आएंगे, हमारे अधिकारी सब बात करेंगे। कहीं पर भी अगर उनको कोई चीज़ चाहिए तो निश्चित रूप से। धर्मनगरी हरिद्वार में लाखों की संख्या में डाक कांवड़िए पवित्र गंगा जल लेने हरिद्वार पहुंच रहे हैं। बढ़ती भीड़ और यातायात के दबाव को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह भुल्लर ने जीरो ग्राउंड पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और मोतीचूर तक हाईवे का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने मोतीचूर तक हाईवे का निरीक्षण करते हुए पार्किंग, वाहनों की आवाजाही और यातायात व्यवस्था की स्थिति देखी। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को पार्किंग स्थलों पर बिजली, साफ सफाई और पेयजल की व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए। वहीं हाईवे पर भारी वाहनों के दबाव को देखते हुए रात में पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था और बारिश के कारण जल भराव वाले क्षेत्रों में जल निकासी के पुख्ता इंतजाम करने को कहा। एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने बताया कि 5 अगस्त से भारी वाहनों और 2 पहिया वाहनों का आवागमन लगातार जारी है। यातायात के दबाव को देखते हुए भारी वाहनों को बैरागी कैंप और दक्ष द्वीप की ओर भेजा जा रहा है, जबकि 2 पहिया वाहनों के लिए गड्ढा पार्किंग, दीनदयाल पार्किंग, रोड़ी बेलवाला और पंतदीप पार्किंग की व्यवस्था की गई है। जो अंतिम चरण है वो चल रहा है और इसमें डाक कवर में अधिकतर जो बाइक्स हैं वो उनका भी काफ़ी इनकमिंग हो रही है। अभी शंकराचार्य चौक पर हमने देखा है कि प्रत्येक मिनट में भी 100 की संख्या में और 1 घंटे में हज़ारों की संख्या में बाइक्स एंटर कर रही हैं। इसको देखते हुए जितने भी मुख्य चौराहे हैं वहाँ पर सफिशिएंट फोर्स की तैनाती की गई है। साथ ही सीसीटीवी कैमरे से भी निगरानी की जा रही है और जहाँ जहाँ पर भी बाइक्स आ रही हैं या फिर व्हीकल्स आ रहे हैं वहाँ की पार्किंग जहाँ होगी वहाँ पार्किंग की व्यवस्थाएँ भी जाँची परखी गई हैं। देखिए, अब कांवड़ का जो लास्ट फेज है जिसमें कि डाक कांवड़ चलती है वो शुरू हुआ है और इसमें जो सेट एसओपी है हमारी उसमें बड़े वाहनों को बैरागी लिया जा रहा है। तो फिलहाल उत्तराखंड बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।